आज के लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन के टाइप टू होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और सेकंड टाइप होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो लिमिट से बाउंड होता है, और इंडेफिनेट होता है वो लिमिट से अनबाउंड होता है। समझ गए? अब जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है? समेशन। सम करना ही इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है। अब जो सम का सिंबल जो होता है ना, वो ये होता है एस। एस को अपन ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाएगा ना। और साथ में है ना एक है ना अपन ऑपरेटर भी लगाते हैं। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dx मींस इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये सिंबल ऐसे है और यहाँ dt है। इसका मतलब इंटीग्रेशन में हैपन विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, अब अपन है ना इंटीग्रेशन के बारे में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। जैसे जो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके अंदर जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अपने पास 10x है। 10x का डिफरेंशिएशन जो है, 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x होता है। अब एंटी इसलिए हो गया क्योंकि अब अपन सेक स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे वो अपने पास क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापस वही आ जाएगा, 10x आ जाएगा। मतलब इसका आंसर होगा 10x। तो इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। दूसरी बात ये रिवर्स होता है। तो यहां से अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स रिवर्स प्रोसेस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। फर्स्ट बात तो ये होगी। दूसरा, इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव भी होता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के इंपैक्ट को हटाने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, और अगर अपन है ना इस टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये सिंबल और साथ में dx, ये तो कट ही गया, ये d से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो मतलब इंटीग्रेशन के इंपैक्ट को हटाने के लिए भी, डिफरेंशिएशन के इंपैक्ट को हटाने के लिए भी अपन इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। ये आप पॉइंट नोट आउट कर सकते हो। फिर इंटीग्रेशन का एक नेम और होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव भी है ना एक इंटीग्रेशन का नेम है। जैसे मैं आपको बोलूं कि है ना सेक स्क्वायर का प्रीमिटिव क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का प्रीमिटिव क्या होगा? 10x ही होगा। सेक स्क्वायर का प्रीमिटिव क्या होगा? 10x ही होगा। अब उसके बाद में एक चीज और देखनी है अपने को। मान लीजिए किसी चीज का अपने को इंटीग्रेशन करना है। जैसे मान लेते हैं अपन कि यहाँ पे fx जो है कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपना आंसर आएगा fx से और प्लस c आएगा, है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद में एक अलग फंक्शन आया जिसको मैंने कैपिटल एफ एक्स बोला है। तो ये जो जो फंक्शन आया है, अगर इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे ना तो ये वापस यही आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स कर देंगे, एफ एक्स प्लस सी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास एफ एक्स ही आएगा। ठीक है, मतलब ये फंक्शन ही आना चाहिए। अब यहाँ सी की जगह कुछ भी हो वो तो आफ्टर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट तो क्या होगा? इलिमिनेट हो ही जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कांस्टेंट आता है ना इंटीग्रेशन में, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको अपन आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। आर्बिट्री आर्बिट्री इसलिए बोलते हैं कि इसका वैल्यू अपने को मालूम नहीं होता है, इसलिए इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ये कांस्टेंट होता है लेकिन आर्बिट्री होता है। ठीक है, ये आप नोट करें।